नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एक के बाद एक सच सामने आ रहे हैं। मामले के कई गवाह सामने आ चुके हैं, लेकिन जी न्यूज पर आज इस पूरे मामले का सबसे बड़ा गवाह मौजूद है। जी हां, जो इससे पहले आपने उसकी गवाही ना तो सुनी होगी, ना उसका जिक्र आपने कभी सुना होगा। सुरजीत सिंह राठौर, ये वही नाम है जिनका दावा है कि उन्होंने सुशांत के शव को रिया चक्रवर्ती के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया और वहां काफी देर तक वो मौजूद रहे। इस दौरान सुरजीत सिंह ने जो देखा, जो समझा, वो पूरा सच आज आप खुद उनकी जुबान से सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। हमारे साथ सुरजीत सिंह राठौर जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जी न्यूज जो पारिवारिक चैनल है, जो कई सालों से आपके साथ रिश्ता निभा रहा है, इस खबर पर हमने सबसे प्रामाणिक कवरेज की, सबसे सटीक जानकारी दी। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि सुशांत मौत का मामला हमारे लिए महज खबर नहीं था। ये एक सामाजिक खबर थी, ये एक पारिवारिक खबर थी, और इसलिए इस मुहिम को हमने चलाया और परत दर परत कैसे खुलासे होते रहे, जी न्यूज ने आपको बताया है। सुशांत केस में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सुशांत के शव को पोस्टमार्टम रूम तक ले जाने वाले व्यक्ति जी न्यूज पर है, और शव को पोस्टमार्टम रूम ले जाने वाले सुरजीत सिंह का ये दावा आज हम आपको सुनाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गवाही सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप अब से थोड़ी ही देर बाद सुनेंगे। सुशांत केस में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हर एक जानकारी हम बार बार आपसे कह रहे हैं। जी न्यूज ने सुशांत की खबर को छोड़ा नहीं, इस मुहिम को हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये एक सामाजिक खबर है, ये एक पारिवारिक खबर है। जी न्यूज ने महज इसे खबर नहीं समझा, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, बिना विश्लेषण के, बिना प्रामाणिकता के हमने अब तक कोई खबर नहीं पहुंचाई। नित्यानंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत को आप देख रहे हैं, सोनल मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। नित्यानंद, सीबीआई की जांच का आज दूसरा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू। मैं सबसे पहले इस पे आपसे अपडेट लेना चाहती हूं। जी देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए दिन है क्योंकि सुशांत के घर पर जाकर जो है वो रिक्रिएशन किया जा सकता है कि क्या उस दिन 14 जून को घटित हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दें, नीरज से भी पूछताछ हुई है, तो पूछताछ के इस मामले में कई सारे सवाल जो है सीबीआई की तरफ से पूछे गए हैं। साथ ही साथ आज जो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सीबीआई की टीम जो है, जिन डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया, उनसे पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ जो चाबी वाला, जो कि अहम किरदार है इसमें, कि जब 14 जून को ये घटना घटी थी तो उस वक्त उसने कैसे जाकर लॉक तोड़ा, उसके बारे में भी उससे पूछताछ की जा सकती है। यानी आज ये दूसरा दिन है और सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। ठीक है नित्यानंद, बने रहिए। सुरजीत सिंह राठौर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो अब उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा, वो क्या कह रहे हैं। सुरजीत, सबसे पहले तो जी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपने कई दावे किए हैं, उन दावों के आधार पर ही मेरे कुछ प्रश्न हैं और देश जानना चाहता है उन प्रश्नों का जवाब। क्या आप कपूर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत का शव वहां पर था, रिया चक्रवर्ती वहां पर थी? जी, मैं वहाँ पे मौजूद था। 15 जून को मैं वहाँ कूपर हॉस्पिटल गया था। करणी सेना के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको वहाँ जाना है। सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या की, आपको उनकी अंतिम यात्रा में आपको जाना है, क्योंकि एक राजपूत है, अपने परिवार का है, आपको ज़रूर जाना है। तो मैं बिल्कुल वहाँ पे गया। मैं डायरेक्ट अपने घर से कूपर हॉस्पिटल गया। जब मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ कोई नेता कि ना सुशांत के कोई दोस्त थे, ना उनके परिवार के कोई लोग नहीं थे। और हमारे जो श्री करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू जी, उनका मुझे कॉल आया कि नीरज सिंह जी से आप बात करोगे और आप वहाँ जाना है। उसी वक्त मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनका भी मुझे कॉल आया कि आप जाके ज़रूर देखना कि आपको कुछ लगे कि उसने सुसाइड किया है या कुछ उसके साथ गलत हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं गया। जाने के बाद वहाँ पे थोड़े वक्त के बाद में सूरज सिंह जी वहाँ आते हैं, जो धोनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। वो आके और मेरे से मिलते हैं, तो हमारी जब बातचीत होती है इसे सुशांत को लेके, कि मैंने उनसे पूछा था कि भाई क्यों किया उसने सुसाइड, ऐसा क्या हो गया, उससे पहले अभी दिशा ने भी कर लिया, अब इसने कर लिया, ऐसा क्या हो गया था।
तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये कर लिया, गलत हो गया, मुझे भी पता नहीं है। और थोड़ी देर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे आप एक बार बात कीजिए ना, रेहा चक्रवर्ती आना चाहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन है ये रेहा चक्रवर्ती? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रेहा चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना है? बोला यार वो आना चाहती है और एक बार वो अंतिम दर्शन करके वो चली जाएगी, प्लीज़ एक बार बात कीजिए। जी। तो वहाँ के जो स्टाफ थे, कुपर हॉस्पिटल के जो मोर्चरी के जो स्टाफ थे, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई रेहा चक्रवर्ती है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, वो एक बार अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। तब मैंने सूरज सिंह जी को भी कहा मैं कि ठीक है ये बोल रहे हैं कि हम बात करते हैं, तो बोले मैं रेहा को बुला लेता हूँ। क्या? बुला लीजिए। तो उन्होंने फ़ोन किया, रेहा चक्रवर्ती आई। रेहा चक्रवर्ती के साथ उनका भाई था, उनकी मदर थी, एक और थे उनके साथ, उनके फादर थे, कौन थे मुझे पता नहीं। वो 3 लोग थे, एक ड्राइवर था। वो सब आए वहाँ पे, अपने ऑडी कार से आए और कुपर हॉस्पिटल का जो बैक वाला पीछे वाला जो गेट था, जहाँ मोर्चरी सब का जो पीछे का जो गेट था, वहाँ पे आके वो खड़े हो गए। उसके बाद हम 4-5 जने थे, हम सब अंदर चले गए। हाँ। जब वो मोर्चरी के जो स्टाफ को पता चल गया कि हाँ रेहा चक्रवर्ती यहाँ आ चुकी है, मैंने बताया उनको कि रेहा आ गई है, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप जल्दी से अंदर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ अंतिम दर्शन। तो मैं रेहा को पकड़ के मैं अंदर लेके गया। तो मैं लेके गया, जाने के बाद में वो जो मोर्चरी के अंदर जो व्यक्ति था, उसने वो चेयर पे लाके मेरे सामने रख दी। तो मैंने उसके चेहरे से पर्दा हटाया। पर्दा हटा के मैं डायरेक्ट, मैंने हटाने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद भावुक हो गया वहाँ पे कि एक भाई इतना हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ, सेम वैसे का वैसा चेहरा, उसकी स्माइल वैसा वो चेहरा था। ये इसने कैसे सुसाइड कर सकता है? रेहा मेरे बगल में खड़ी थी, वो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी थी वो। मैं जब मैंने वो हटाने के बाद मैंने उसकी गर्दन पे मैंने हाथ लगाया। मैंने कहा देखते क्या सुसाइड किया। तो मुझे वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि इसने सुसाइड किया है। क्यों? जो सुसाइड करते तो फंदा की रस्सी होती है, जिससे वो बता रहे हैं कि जो एक ग्रीन कलर का जो कपड़ा उससे लगाया, तो वो नहीं था। यहाँ से फंदा का निशान यहाँ पे था। ये जो पार्ट है गले का, ये पार्ट अंदर धंसा हुआ था। जी। तो मुझे उसी वक्त लग गया कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, इसको गले पे किसी ने डाल के उसको मारा है, इसको खींचा गया है, जिससे ये पार्ट अंदर धंस चुका है। तो उसके देखने के बाद रेहा, मैंने उसके बॉडी से यहाँ चेस्ट से मैंने पर्दा यहाँ था यहाँ रखा। तो रेहा ने बस हाथ यहाँ चेस्ट पे हाथ रख के सिर्फ इतना बोला, सॉरी बाबू। अब सॉरी बाबू बोला उसने, तो मैं सोचा ये सॉरी क्यों बोला, लेकिन ठीक है वो गर्लफ्रेंड थी, किस बिहेव से उसने किस एंगल से बोला उसको मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने सॉरी बाबू बोला। बोल के वो खड़ी हो गई थी। फिर हम जैसे बाहर जाने वाले थे, तो मैं आखिरी बार उसके सुशांत सिंह जी के मैं चरण स्पर्श करना चाहता था। तो मैंने उसके पैर से वो पर्दा हटा के मैंने अंगुलियों के पैर अपने हाथ उनकी अंगुलियों के पैर की अंगुलियों पे मैंने टच किया। मैंने नमस्कार करके मैं निकल आया बाहर रेहा को लेके। बाहर आने के बाद में रेहा की मदर वहाँ खड़ी थी, उसके भाई खड़े थे, सूरज सिंह जी खड़े थे। आने के बाद में रेहा ने कहा मम्मी भाई आप, तो उनके वो भी बोले कि हम भी एक बार जाना चाहते। तो स्टाफ ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं, अब मत जाइए, मीडिया देखो, मीडिया आ गई सामने। तो मीडिया के कुछ फोटोग्राफर्स वहाँ आ गए थे तुरंत। हाँ। तो हम वहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद जैसे गेट से बाहर निकले तो पूरा मीडिया फोटोग्राफ में आ गया था कि रेहा चक्रवर्ती कुपर हॉस्पिटल में आई है। आने के बाद वो लोग चले गए थे वहाँ पे, अपने घर पे चले गए। मैं और सूरज सिंह जी वहीं पे रुके। थोड़ी बारिश आ रही थी उस दिन, तो हम रुक गए थे। सूरज सिंह जी ने मुझे कहा चलो अपन मैं भी चलता हूँ और काफ़ी टाइम है, अभी थोड़ा टाइम जाएगा। तो मैंने नीरज जो है सुशांत सिंह के भाई बबलू भैया, मैंने उनको कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, तो उनका फ़ोन बंद था। क्यों? मॉर्निंग मेरी बात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया कि ऐसी है। तो उन्होंने कहा हमारी 11-11:30 बजे उनकी फ़्लाइट थी। वो बोले 12:30-1 बजे हम मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे। उसके बाद उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो थोड़ी देर बाद में वहाँ पे संदीप सिंह आता है। तो इसकी एक्टिविटी देख के मैंने सूरज सिंह से पूछा मैं कि कौन है ये बंदा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सुशांत का दोस्त है। तो जैसे सिंह लगा था संदीप सिंह, तो मैंने सोचा कि रिश्तेदार भी हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि रिश्तेदार है, तो उन्होंने मुझे मना किया, रिश्तेदार नहीं है, वो साथ में काम करते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। मैंने ठीक है।
जब मेरे बारे में संदीप सिंह को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सुरजीत सिंह राठौड़ है, करणी सेना के वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे करणी सेना का नाम जाता है उसके कानून में, वो बंदा तुरंत वहां से पीछे हट के चला जाता, बाहर चला जाता है। जब बाहर जब निकलता तो मीडिया के लोग भी उसे पूछते हैं, वो अपना सवाल करते रहते हैं, वो बाहर चला जाता है। उसके तुरंत 15-20 मिनट बाद में वापस आता है, एक एम्बुलेंस लेके आता है, पीछे एम्बुलेंस आती है, सामने वो आ रहा है, क्यों मीडिया का बड़ा शौकीन है वो सामने आने के लिए, तो मीडिया से हेलो बाय करते करते वो आ रहा, आके एक उसके साथ थोड़ी सी देर में एक ऑफिसर भी वहाँ आते, 3 स्टार ऑफिसर। हाँ। तो जैसे ऑफिसर आते तो मैं सामने बैठा था, मैंने नमस्कार किया था ऑफिसर को, और सुशांत के जो 4-5 दोस्त लोग थे, सब लोग बॉडी रिसीव करने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। प्रक्रिया चलने के बाद संदीप को तो ये संदेह उसी वक्त मेरे पे हो गया था कि कहीं ना कहीं ये करणी सेना के पदाधिकारी, उनको कुछ पता चल गया तो कुछ खुलासा हो सकता है, ये उसके अगर वो उसके जहन में अगर सोच रहा हो। तो मैं साइड में खड़ा था, सूरज सिंह जी खड़े थे और संदीप सिंह उधर खड़ा था, और ऑफिसर उनसे बात कर रहे थे। मैं मेरे फ़ोन पे था, हाँ। मेरा फ़ोन कान पे लगा हुआ था, मैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा था मैं। तो उन्होंने, संदीप सिंह ये कहता है कि दुबई से रात को ये हुआ, दुबई को रात को ये आया फ़ोन है, ऐसी बात हुई। तो मैं पलट ऐसे दुबई का नाम लेते तो तुरंत उसने, संदीप सिंह ने आंखों के इशारों से ऑफिसर को समझाता है कि उनको आउट किया जाए। वो बोलता भी नहीं है मुंह से, सिर्फ आंखों के इशारों से कहता है कि आउट। तो ऑफिसर तुरंत मुझे कहते हैं कि वो आ रही हूँ। तो मैंने कहा सर आप आधे 1 घंटे से मुझे पूछ रहे वो आ रही हूँ। तो मैंने उनको कहा, सूरज सिंह में बताइए सर को। सूरज सिंह जी ने कहा सर ये करणी सेना के पदाधिकारी और नीरज भैया से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने पे, इनकी बातचीत होने के बाद में यहाँ पे आए हैं और ये राजपूत परिवार से हैं सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए, क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई है, हम पूरा ये मामला हम हैंडल कर रहे हैं, आप यहाँ जाइए, आप नहीं आ सकते, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। तो मैंने उचित समझा कि मुझे अब चले जाना चाहिए यहाँ से, क्यों ज़्यादा बहस करने कोई है नहीं। तो मैं सोचा कि अब यहाँ से अपन वहाँ ही चले जाते, क्योंकि सुशांत सिंह की फैमिली जो डायरेक्ट पवन हंस में आने वाली थी। हाँ। क्योंकि यहाँ पे तो आने नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि संदीप सिंह ने मना कर दिया हो कि यहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पे रिसीव करना, सब कुछ करना, पूरा चार्ज तो संदीप सिंह के हाथ में था। किसी को बुलाना है, किसी को नहीं बुलाना, पूरा हैंडल संदीप सिंह कर रहा था। तो मैं वहाँ अपने ड्राइवर के साथ, मेरे जो असिस्टेंट था, हम वहाँ से वहाँ चले गए। वहाँ पे जो गेट पे थे बाउंसर लोग, उन्होंने मुझे मना किया कि सर आपको अलाउ नहीं है। मैंने कहा मुझे अलाउ नहीं है, किसी को अलाउ नहीं। बोला आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे। आपने तो मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं है सर? नहीं आप अलाउ नहीं जी, कि वहां पर कितनी एम्बुलेंस आपने देखी? क्योंकि आपने बताया कि संदीप सिंह बाहर निकलते हैं, वो एम्बुलेंस के साथ आते हैं, मीडिया से वो मीडिया की तरफ भी वो इशारा करते हैं। और दूसरी बात ये, आपसे अभी तक क्या सीबीआई ने कोई संपर्क किया है? जी नहीं, मेरे से सीबीआई से कोई संपर्क नहीं हुआ। वहाँ पे 2 एम्बुलेंस भी आई थी, एक छोटी एम्बुलेंस आई थी, उसमें एक शव भी गया। अगर आप उस दिन का 15 जून का अगर आप कुपर हॉस्पिटल में आपको सीसीटीवी फुटेज मिलता है मोर्चरी के बाहर का, तो आपको वहाँ मिल जाएगा कि एक छोटी एम्बुलेंस में भी एक शव गया है। क्यों मीडिया भी थे, मीडिया ने कोई रिकॉर्ड किया होगा, एक छोटी एम्बुलेंस में एक शव गया। मैंने वहाँ पूछा भी था। हाँ। वहाँ की स्टाफ, मैंने कहा ये सुशांत का पार्थिव शरीर को? नहीं सुशांत का नहीं है, ये किसी और का है। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं, सुरजीत, किसी और आपको का तो होगा। पता था कि उसके जब बाद ये बड़ी एम्बुलेंस मामला आती है, पूरा जो जब मुंबई खुद पुलिस इसकी जांच कर रही थी सुरजीत, तो आपने कोई इनिशिएटिव लिया खुद से कि आपने कभी पुलिस को जाकर बताया हो कि आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं ये बिल्कुल इनिशियल बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी बिल्कुल, मैंने मुंबई पुलिस के जो बैंड्रा के डीसीपी हैं अभिषेक तिरुमुखी जी से मैंने संपर्क किया कि जो संदीप सिंह ने मेरे साथ ये वहाँ पे जब कर रहा था, ये सब बातें हुई, जितनी मेरे साथ जो घटना ये हुई उस दिन मैंने देखा अपनी आंखों से, ये मैं बात शेयर करना चाहता कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिले। हमारी हम सब पूरे देशवासी जानना चाहते हैं कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ। तो मैं हेल्प के तौर पे गया। आप अपना स्टेटमेंट, आप अपना बयान दर्ज कराएंगे जो आपने देखा? जी बिल्कुल मैं, जी बिल्कुल 100% मैं अपना बयान दर्ज कराऊंगा। ओके, क्यों मैं भी चाहता हूं ना कि जी सुरजीत, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। आप जी न्यूज पर आए तो हम क्यों आपसे कह रहे हैं कि अब तक सबसे बड़ी गवाही, क्योंकि हमने आपको ये बताया कि कपूर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में
क्या हुआ था, रिया ने आखिरी शब्द सुशांत से क्या कहे थे और कौन है वो जिसने उस पोस्टमार्टम हाउस के गवाह को बाहर निकाला था। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान आया है। सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच के लिए निवेदन किया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, सीबीआई, उन्होंने कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बात जानकारी दी है। सीबीआई से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बात कही है अपने बयान में। मामले की जांच के लिए 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है और 5 डॉक्टर्स की टीम पूरे मामले की जांच करेगी, ये कहा है सुधीर गुप्ता ने। हालांकि 5 टीम सीबीआई की जांच कर रही है इस पूरे मामले में, अब 5 डॉक्टर्स की टीम इस पूरे मामले की जांच करेंगी। सोनल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनल, ये एक बड़ी अपडेट है और अगर टीम बनाई जा रही है 5 टीमें, तो कब तक मुंबई पहुंचेंगी ये टीम्स? देखिए, जहां तक बात की जाए, जिस तरह से इस केस को लेकर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है बदस्तूर जारी है और बहुत एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड कह सकते हैं ये जब आएंगे इनकी जो गुप्ता जी की टीम है और उसको करेंगी। लेकिन मैं आपको आज की अगर खास बात बताऊं तो मैं इस वक्त सुशांत के घर के बाहर खड़ी हूं और सुशांत का घर और यहाँ पर जो रिक्रिएशन की बात हम लगातार कर रहे हैं, इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि जो सीबीआई की टीम है ये आज यहाँ पर आ सकती है और वो रिक्रिएशन सीन जो है फिर से करके सारी जो चीजें हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सारे जो जिस तरह से लगातार सीबीआई इस केस में आगे बढ़ रही है, उससे नए नए खुलासे हो रहे हैं और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स और सारी जो दस्तावेज हैं वो इकट्ठे कर रखे हैं, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन उनकी बदस्तूर जारी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये होगी कि सुशांत के घर आकर ये रिक्रिएट किया जाएगा जो पूरा क्राइम सीन है और फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। जी पर जी। ओके नित्यानंद, अपडेट भी ये है कि गेस्ट हाउस से सीबीआई की 4 टीम निकल चुकी है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई की टीम निकली हुई है और निकलने के बाद आज देखते हैं कि क्या कुछ होता है। लेकिन अहम बात जो हमारे सामने आ रही है कि पहला तो उनके घर पे टीम जा सकती है, दूसरा कूपर अस्पताल जा सकती है, तीसरा चाबी वाले का जो है बयान दर्ज किया जा सकता है, चौथा जो नीरज ने जो बयान दिया है और जो दूसरों और जो सर्कमस्टेंस है उसको लेकर जो है सीबीआई मैच कर रही है कि कितना बयान उससे मैच खा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नित्यानंद, आपसे सारी जानकारी हम और आगे लेते रहेंगे। सोनल, आपसे भी हर एक अपडेट हम लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है आप यहाँ पर, लेकिन इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करता जी न्यूज, प्रामाणिकता के साथ हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई की जांच का आज दूसरा दिन है, इस पर बने रहेंगे। लॉट Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.